नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। चूँकि आप लोगों को पता तो होगा ही, और जो साथी को पता नहीं होगा उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। जेट परीक्षा का आयोजन की बात मैं आज कर रहा हूँ। झारखंड में जेट परीक्षा का आवेदन है सो लिया जा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। योग्यता एमए यानी पीजी है। तो पीजी जो भी पास अभ्यर्थी हैं उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीजी पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जैसे जेट परीक्षा का आयोजन हुआ है, उस आयोजन का मकसद राज्य में नए प्रोफेसर की योग्यता हासिल करने के लिए ये अहर्ता परीक्षा है। और इसी के साथ-साथ आप पीएचडी भी कर लेंगे। अगर आप इस क्वालीफाई कर जाते हैं, इस परीक्षा को क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपको पीएचडी करने का भी मौका मिल जाएगा। तो जितने भी पीजी पास अभ्यर्थी हैं, हम सभी को ये जानकारी के ख्याल से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप आवेदन जेपीएससी के साइट पर जाइएगा। वहाँ पर है सो नोटिफिकेशन देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वहाँ भी जेट का आपका नोटिस दिया हुआ है, वहाँ भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लेकर के चला जाएगा। सबसे पहले इसमें ओटीआर है सो जनरेट करना है। आप ओटीआर के लिए है सो आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो फर्स्ट बार जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे उनके लिए है सो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके ओटीआर है सो आप जनरेट कर लीजिएगा। उसमें आपको अपना पर्सनल जानकारी देना है। जानकारी देने के बाद आप आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने का है सो ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको मैट्रिक से लेकर के पीजी तक के मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप पीडीएफ बना करके सबसे पहले रख लीजिएगा, क्योंकि ये सबको ज़रूरत है। मार्कशीट का नंबर और मूल प्रमाण पत्र का नंबर, मैट्रिक का, इसके बाद इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र का नंबर, इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र का नंबर, और इसके बाद है सो पीजी का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र का नंबर मेंशन करना है। इतना ही नहीं, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र किनके द्वारा है सो जारी किया गया है वो भी है सो वहाँ पर मेंशन करना है। मैट्रिक आप किस ईस्वी सन में पास किए हैं, कितना परसेंटेज लाए हैं, तो मैट्रिक का भी उसी तरह से देना है, और इंटर का भी, अच्छा सब्जेक्ट का भी मेंशन करते चलना है। तो ये सब सारी तैयारी आप सामने रख लेंगे और सबका पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ आपका 50 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि समय सीमा के अंदर में आपको है सो सबमिट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो टाइम आउट हो जाता है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको जानकारी मैं पहले से दे दे रहा हूँ। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा कर के आप ओटीआर जनरेट कर लीजिएगा। ओटीआर के बाद जब जनरेट हो जाएगा यानी सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद आप है सो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस में आप आगे बढ़िएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए का सभी का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप सामने रखिएगा और सबका पीडीएफ बना लीजिएगा। कितना 50 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में आप पीडीएफ बनाइएगा, नहीं तो आपको फिर नहीं लेगा और आप परेशान हो जाइएगा। मैं भी बहुत परेशान हुआ, 3 दिन 4 दिन तक परेशान हो करके और मैं इसको फिलअप किया हूँ। मैं खुद से ही किया हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आप पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, खराब मत मानिएगा। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी न हो, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पीजी का मार्कशीट
सबका PDF बनाइएगा। इसके बाद फिर मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मूल प्रमाण पत्र, तो सबका भी PDF बना लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको आवासीय यानी रेसिडेंशियल का भी आप PDF बना लीजिएगा। उसका नंबर और इशू डेट और इशू करने वाला अफसर को भी मेंशन करना है। उसी तरह से आपको कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र का भी है सो मेंशन करना है। तो रेसिडेंशियल और कास्ट का भी आप PDF बना लीजिएगा। और लास्ट में जो पेपर डाउनलोड करना है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आप PDF बना लीजिएगा। आधार का PDF भी मांगेगा, आधार का पूरा डिटेल, आधार नंबर वगैरह भी मेंशन करना है। इसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको है सो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप करके इसके बाद आप है सो अपना एप्लीकेशन है सो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो आज का जानकारी जेट परीक्षा पर था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर यूजफुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी, एजुकेशन से संबंधित जानकारी आप लोगों को जो भी मैं बनाऊं वो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति।